नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान, धन, बुद्धि, विवेक, संतान, विवाह, शिक्षा, धर्म और सत्कर्म के कारक देवगुरु बृहस्पति 23 मार्च को उदय हो रहे हैं। देवगुरु 22 फरवरी को अस्त हो गए थे, लेकिन अब 23 मार्च को पुनः उदित हो रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है, अस्त होता है या उदित होता है, तो हर व्यक्ति के जीवन पर उसका असर अवश्य पड़ता है। जब गुरु अस्त होते हैं तो सभी तरह के मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। हालांकि पंचांग के अनुसार तो देवगुरु 23 मार्च को उदित हो रहे हैं, लेकिन अगर देवगुरु और सूर्य के अंशों को देखा जाए तो देवगुरु और सूर्य के बीच का जो अंतर है वो 21 मार्च को ही 11 डिग्री से अधिक हो जाएगा और इस तरह से 21 मार्च को ही देवगुरु उदित हो चुके हैं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देवगुरु का उदय अपने ही नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हो रहा है और अपने ही नक्षत्र में उदित होकर देवगुरु और भी अधिक बलवान होंगे। देवगुरु 23 अप्रैल तक उदित अवस्था में ही कुंभ राशि में गोचर करेंगे और उसके बाद राशि परिवर्तन करके मीन राशि, जो कि देवगुरु की स्वराशि है, उसमें गोचर करेंगे। देवगुरु के राशि परिवर्तन पर तो बाद के वीडियोज में चर्चा करेंगे। फिलहाल तो बात करेंगे कि देवगुरु के उदय होने पर सर्वाधिक लाभ किन किन राशियों को होगा और ऐसी 8 भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी हैं जिन पर देवगुरु के उदय होने का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा, और मीन राशि उनमें से एक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन देवगुरु के उदय होने के प्रभाव को समझने के लिए देवगुरु को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पहले बात करते हैं देवगुरु के बारे में, उनके प्रभाव के बारे में, फिर बात करेंगे देवगुरु के उदित होने का मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले जानते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में कुछ विशेष बातें। ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक सौम्य ग्रह और सर्वाधिक शुभ फल देने वाला ग्रह देवगुरु बृहस्पति को माना गया है। देवगुरु बृहस्पति नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं और इसीलिए कभी भी किसी का नुकसान नहीं करते हैं। गुरु का कार्य होता है देना और देवगुरु सर्वथा कुछ न कुछ देते ही रहते हैं। देवगुरु की दृष्टि में अमृत हैं। देवगुरु अपनी राशि में, धनु और मीन राशि में बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि धनु राशि और मीन राशि के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं। अपने मित्र बुध की राशि मिथुन और कन्या राशि में बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। सूर्य की राशि सिंह राशि और मंगल की राशि वृश्चिक और मेष राशि में भी बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं और तात्कालिक मैत्री की स्थिति में शनि की राशि कुंभ राशि में भी बहुत अच्छा फल देते हैं। और कर्क राशि तो देवगुरु की उच्च की राशि है, वहाँ तो अच्छा करते ही करते हैं। मकर राशि में गुरु नीच के हो जाते हैं, लेकिन वहाँ भी नुकसान नहीं करते हैं। हाँ, फलों के प्रभाव में थोड़ी कमी आ जाती है। ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु को धन, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान, शिक्षा, विवाह, धर्म और सत्कर्म का कारक माना गया है। मीन राशि और धनु राशि के स्वामी होने के कारण देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव और विदेश भाव को भी प्रभावित करते हैं। संतान, शिक्षा और विवाह के कारक होने के कारण ये पंचम भाव और सप्तम भाव को प्रभावित करते हैं और धन का कारक होने के कारण द्वितीय भाव और एकादश भाव, धन भाव और लाभ भाव को भी प्रभावित करते हैं। इस तरह देवगुरु कुंडली के 6 भावों को प्रभावित करते हैं और इतना अधिक प्रभाव किसी भी अन्य ग्रह का नहीं होता है। देवगुरु जिस भाव में गोचर करते हैं
वहाँ से अपनी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से अमृत वर्षा करते हैं, धन वर्षा करते हैं। जिन ग्रहों पर, जिन राशियों पर और जिन भावों पर इनकी दृष्टि पड़ जाए वो शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि देवगुरु की दृष्टि अगर राहु और केतु पर भी पड़े तो राहु और केतु भी शुभ फल देने लगते हैं और अचानक से बहुत बड़ा लाभ करा देते हैं। देवगुरु को प्रसन्न करना भी बहुत आसान है। अगर आपके जन्म कुंडली में देवगुरु कमजोर स्थिति में है या आपके जीवन में देवगुरु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो देवगुरु का उपाय जरूर करें। इससे देवगुरु के शुभ फल आपको मिलने लगेंगे। माता पिता, गुरु, वृद्ध जनों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्रदान प्राप्त करें। गुरुवार के दिन मस्तक पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। स्नान करने जा रहे हों तो पानी में आधा चम्मच हल्दी मिला करके स्नान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। भगवान विष्णु की उपासना करें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। गरीबों की मदद करें। पशु पक्षियों को जल और भोजन दें। अगर ये सब कार्य आप करते हैं तो देवगुरु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अब आइए विभिन्न राशियों पर देवगुरु के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। मीन राशि देवगुरु की अपनी ही राशि है। देवगुरु मीन राशि के स्वामी होते हैं और मीन राशि के जातकों पर देवगुरु की विशेष कृपा रहती है। भले ही देवगुरु का गोचर 12वें भाव में हो रहा है, लेकिन देवगुरु यहाँ पर आपके लग्न भाव और कर्म भाव के स्वामी हैं। 12वां भाव हानि का होता है, नुकसान का होता है और 12वां भाव व्यय का होता है। तो देवगुरु क्या करेंगे? आपके नुकसान, आपके हानि का व्यय करा देंगे, यानी आपको होने वाले नुकसान से बचा देंगे। आपको कोई हानि होने वाली होगी उससे आपको बचा देंगे और आपकी सुरक्षा करेंगे, आपको दैवी सपोर्ट देंगे। हालांकि कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, उस पर आगे चर्चा करेंगे। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु और देवगुरु अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं। केंद्र या त्रिकोण के भाव में गुरु की स्थिति कुंडली के लाखों दोषों का नाश करती है। और यहाँ देखिए कि देवगुरु एक नहीं दो केंद्रों के स्वामी हैं। लग्न भाव के भी स्वामी हैं और दशम भाव के भी स्वामी हैं और दोनों ही केंद्र के भाव हैं। देवगुरु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और ऐसे जातक जिनके लग्न के स्वामी देवगुरु होते हैं उसे राजा के समान सुख, संपत्ति, वैभव और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। स्वभाव से आप स्पष्टवादी, सत्यवादी और निर्भीक होंगे और संतुलित व्यक्तित्व के धनी होंगे। बहुत ही कम उम्र में महत्वपूर्ण पदों को प्राप्त कर लेंगे। साथ ही आपको पत्नी, मित्रों का और संतान का सुख प्राप्त होगा। पिता से, धर्म से और राज्य से आपको लाभ प्राप्त होगा। व्यवहार आपका अत्यंत मिलनसार होगा। वाणी में ज्ञान, बुद्धि और विवेक होगा। प्रभावशाली भव्य व्यक्तित्व होगा और समाज में आप अपने वाणी और ज्ञान से मान सम्मान प्राप्त करेंगे। देवगुरु बलवान स्थिति में आपको शक्तिवान और सत्ता सुख देने वाला, सत्ता सुख भोगने वाला बनाएंगे। आप दान, पुण्य और दूसरों की भलाई में धन खर्च करेंगे क्योंकि 12वां भाव धर्म और अध्यात्म से जुड़ा हुआ होता है और देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक होते हैं। देवगुरु आपके कर्म भाव के स्वामी हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में अभी तक किसी तरह की जो रुकावटें आ रही थी, जो विघ्न बाधाएं आ रही थी, उन सब का नाश होगा। खास करके वो जातक जो शिक्षक हैं, अर्थशास्त्री हैं, काउंसलर हैं
या जो जातक एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन सबको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति देखने को मिलेगी। ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य कर रहे हैं तो प्रचुर लाभ होगा। लाभ भाव के स्वामी हैं शनि, और शनिदेव भी लाभ भाव में ही गोचर कर रहे हैं और देवगुरु से तात्कालिक मैत्री की स्थिति में हैं। तो ऐसे में प्रचुर मात्रा में धन का लाभ भी होगा। जो जातक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म, धार्मिक कर्मकांड कराते हैं, उनके लिए भी देवगुरु का उदित होना बहुत ही बेहतर लाभ की स्थिति लेकर के आ रहा है। जो जातक राजनीति से जुड़े हुए हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, वकालत करते हैं, जिनका कोई शिक्षण संस्थान है या कोचिंग इंस्टीट्यूट है, या व्यापार के क्षेत्र में फर्नीचर, वस्त्र, लकड़ी, फल, मिठाई, घी, किराना, इन सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं और सूद ब्याज का कार्य करते हैं, तो ऐसे जातकों को श्रेष्ठ लाभ होगा। जहाँ तक सावधानियों की बात है तो देवगुरु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। वायु विकार हो सकता है और साथ ही साथ सर्दी, गर्मी, जुकाम, बुखार, ये सब हो सकता है। खान पान का विशेष ध्यान रखें और साथ ही साथ देवगुरु के उपाय जरूर करें जो मैंने शुरू में बताया है। और इसके अलावा विष्णु भगवान की उपासना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप जाप करें। अब आइए देवगुरु की दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। देवगुरु जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव को तो प्रभावित करते ही हैं, उससे अधिक प्रभाव उस भाव पर पड़ता है जिसमें उनकी दृष्टि पड़ती है, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि में अमृत होता है। देवगुरु की पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगा और कुंडली का चतुर्थ भाव सुख भाव कहा जाता है। चतुर्थ भाव से वाहन, भूमि, मकान, सुख सुविधाएं, जन्मभूमि, अचल संपत्ति और गड़े हुए धन का विचार किया जाता है। और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि देवगुरु के परम मित्र हैं, और ऐसे में देवगुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देगी। चतुर्थ भाव के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, अर्थात वो जातक जिसके केंद्र के भाव में देवगुरु का गोचर हो या देवगुरु की दृष्टि पड़ रही हो या देवगुरु केंद्र के भाव के स्वामी हो, तो उस पर किसी भी ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। अब आप यहाँ देखिए कि केंद्र के भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, लग्न भाव के स्वामी है देवगुरु, कर्म भाव के स्वामी है देवगुरु, तो कुंडली के तीन केंद्र के भावों को प्रभावित कर रहे हैं। और 2 केंद्र के भाव ऐसे हैं जिसके स्वामी बुध हैं और बुध देवगुरु के मित्र हैं, तो इससे बेहतर गोचर क्या होगा। आपको हर तरह के भौतिक सुख सुविधाओं के साधन देवगुरु के कृपा से प्राप्त होंगे। अब यहाँ सुखों से तात्पर्य केवल भौतिक सुखों से नहीं बल्कि मानसिक और पारिवारिक सुखों से भी होता है। आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, सुख सुविधा के सभी साधन हैं, लेकिन घर परिवार में कलह की स्थिति है, मानसिक रूप से आप परेशान हैं, तो ये सुख आपके किसी काम के नहीं हैं। तो देवगुरु आपको पारिवारिक और मानसिक सुख भी प्रदान करेंगे। आपके घर परिवार में सुख, शांति, सौहार्द का वातावरण रहेगा। घर के सदस्यों के बीच, भाई बहन, चचा ताऊ के बीच किसी तरह का कोई संपत्ति संबंधी विवाद था, वो विवाद दूर होगा और आप सुख शांति से रहेंगे। चतुर्थ भाव माता का होता है और माता का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होगा। और सही पूछा जाए तो अगर आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में देवगुरु हैं तो आपको बचपन से ही माता पिता दोनों का सुख प्राप्त हुआ होगा। और आपका बचपन कितनी ही निर्धनता में बीता हो, लेकिन 24 वर्ष के बाद आप सभी सुख सुविधाओं की व्यवस्था कर लेंगे। आपको जॉब मिल जाएगी या फिर आपका बिजनेस सेटल हो जाएगा। देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी 6ठे भाव पर और 6ठे भाव के स्वामी हैं सूर्य, और सूर्य भी देवगुरु के परम मित्र हैं। सूर्य राजा हैं तो देवगुरु महामंत्री हैं, तो 6ठे भाव में भी
आपको ननिहाल पक्ष से लाभ होगा। देवगुरु की दृष्टि का प्रभाव ये होगा कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अधिक बढ़ जाएगी। आने वाले संकट का पूर्वाभास आपको पहले से हो जाएगा और आप अपनी सुरक्षा कर लेंगे। ननिहाल पक्ष से आपको लाभ होगा। मामा, नाना, मौसी, इन सब से आपके रिश्ते बहुत ही मधुर होंगे। संपत्ति का लाभ हो सकता है, उनके साथ व्यापार व्यवसाय का लाभ हो सकता है। कर्ज अगर आप पर है तो वो उतर जाएगा। कर्ज चुकाने के रास्ते निकलेंगे। और साथ ही साथ देवगुरु कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको विजय दिलाएंगे और स्वास्थ्य भी आपका बेहतर रहेगा। जहाँ तक नवम दृष्टि है वो अष्टम भाव पर पड़ रही है और कुंडली के अष्टम भाव से आयु, मृत्यु, आकस्मिक दुर्घटनाओं, सांघातिक रोगों का विचार किया जाता है। साथ ही साथ अष्टम भाव से ज्योतिष, अध्यात्म, अकल्ट साइंस और रिसर्च का भी विचार किया जाता है। तो यहाँ पर देवगुरु आपको दैवी सपोर्ट प्रदान करेंगे। आप पर आने वाली विपत्ति को, मुसीबत को अपने ऊपर ले लेंगे, आपको सुरक्षित बाहर निकाल लाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आप ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म या रिसर्च से जुड़े हुए हैं तो उस क्षेत्र में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति भी होगी, क्योंकि अष्टम भाव आकस्मिकता का भी होता है, तो आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति होगी। ससुराल पक्ष से धन प्राप्त हो सकता है। इंश्योरेंस के क्षेत्र से धन की प्राप्ति हो सकती है। मार्केटिंग के क्षेत्र से धन की प्राप्ति हो सकती है। और इस तरह से देवगुरु का ये जो गोचर है ये आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।